हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि IIIT लखनऊ से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है और स्पेशलाइजेशन भी काफ़ी सारे हैं। दोस्तों सबसे पहले बताया है कि 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 10 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और बाद में ये पब्लिश कर दिया जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्ट कंटेंट होंगे इंटरव्यू के लिए तो 14 नवंबर रहेगा शाम 5 बजे के लिए। और दोस्तों रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू बताया गया है जो कि 10-11 दिसंबर को रहेगा और रिज़ल्ट आपका 19 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और दोस्तों नीचे काफ़ी सारी लिंक दी गई है। तो पीएचडी एडवर्टाइजमेंट की लिंक दी गई है, फिर पीएचडी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की लिंक दी गई है, उसके बाद में ब्रोशर की लिंक दी गई है और कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं। यदि आप रीड आउट करना चाहते हैं तो रीड आउट कर सकते हैं। बाकी 3 लिंक दी हुई है जहाँ पर आप जा सकते हैं। अब हम आपको पीएचडी एडवर्टाइजमेंट लिंक दिखा देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है इसका। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया कि ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या रहेंगे, इंजीनियरिंग के रहेंगे, मैनेजमेंट के रहेंगे और मैथमेटिक्स के लिए मांगे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनाया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बताई गई है जिसके अंदर की एडमिशन मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी है सेल्फ फाइनेंस फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर की कैटेगरी, जिसके अंदर की यदि आप सेल्फ फाइनेंस है CISR से, UGC से, DAE, NBHM, DST, DBT, ICAR, ICMR, ICPR से, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वर्किंग प्रोफेशनल्स की है। तीसरी यहाँ पर एस्पिरेंट हो जो कि स्टूडेंट हो हायर एकेडमिक्स के, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेशन और ये दिखा सकते हैं। और आगे पीएचडी का ब्रोशर के बारे में भी बताया गया है। और दोस्तों फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फीस रहने वाली है और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस रहने वाली है। और दोस्तों आप पेमेंट ये आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही जाके कर सकते हैं। ये ऑनलाइन SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको करनी होगी और ये फॉर्म आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से ही फिलअप करना होगा। आगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह फिर से बताई है जो कि हमने पहले ही आपको बता दी है, फिर भी आप ये एक बार देख सकते हैं कि 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और रिजल्ट आपका 19 दिसंबर तक आ जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है कि ये ऑनलाइन मोड में ही रहने वाला है और आपको कैरी करने पड़ेंगे प्रिंट आउट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, जो भी सभी स्कैन डॉक्यूमेंट, और आपको इंटरव्यू के टाइम पर ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया उसके साथ में। और आपको फ्रेश ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। जो भी मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आपको सभी के लिए अलग अलग करना होगा और अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि कोई आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्लैरिफिकेशन के लिए तो यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है phadadmissions@IIT-Lucknow.ac.in, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको इनका ब्रोशर भी दिखा देते हैं क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर भी दी गई है। दोस्तों ये इसका पीएचडी का ब्रोशर है जो कि जनवरी 2025 सेशन के लिए है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एडमिशन कैटेगरी और एलिजिबिलिटी बताई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के पास में ये CISR, UGC, DAE, NBHM, DST, DBT, ICAR, ICMR, ICPR का फंडिंग होनी चाहिए और 60% मास्टर डिग्री के अंदर मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सभी के अंदर ही हो आपका 60% और 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया जाएगा SC ST PH कंटेंट के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी थ्रू आउट द जो भी एकेडमी जर्नी है उसके अंदर होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स 10th के बाद से ही आपके। और यदि आपके पास मास्टर डिग्री है रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर गुड एकेडमी रिकॉर्ड के साथ में और 60% मार्क्स है, ये भी इसके अंदर भी 10th से मांगा गया है और 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी दिया गया है। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी इन्होंने बताया है कि आप डिटेल नीचे एनेजर A1 के अंदर A के अंदर देख सकते हैं जो कि इन्होंने नीचे दिया है वो हम आपको दिखा देंगे। और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है हायर एकेडमिक्स के अंदर तो उनके लिए भी दिया गया है कि जिन्होंने अपने फ्रेश ग्रेजुएट है CFTI से, IIT NIT या IIIT से, तो वो यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव नहीं करेंगे। तो वो और दोस्तों उनके लिए क्या क्या चाहिए तो यहाँ पर बीटेक डिग्री हो उनकी 8.5 CGPA से, मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए उनके पास में भी, गुड एकेडमी रिकॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर फिर से आगे बताया गया है कि मास्टर डिग्री के अंदर क्या चाहिए, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये ग्रेड्स वगैरह कट गेट की देखी जाएगी। और ड्यूरेशन और रेजिडेंसी पीरियड बताया गया है कि मिनिमम 3 ईयर्स रहने वाले हैं यहाँ पर। और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। मैक्सिमम आपको 5 ईयर्स दिए जाते हैं क्लियर करने के लिए और 1 ईयर और आपको दे दिए जाते हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट फिर से यहाँ पर बताई गई है जो आप देख सकते हैं। और रिसर्च एरिया यहाँ पर दिए गए हैं। तो इंजीनियरिंग और के अंदर कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके रिसर्च एरिया अंदर क्या क्या है
जिसके अंदर आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह बहुत सारे हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर बताए गए हैं, जैसे कि सप्लाई चेन एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशन रिसर्च वगैरह, और मैथमेटिक्स के अंदर भी बताए गए हैं। तो आप अब इनके अंदर देख सकते हैं और अपनी रिसर्च जिसके अंदर भी करना चाहते हैं, जो भी रिसर्च डोमेन आपका, उसके अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस फिर से बताया गया है कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होंगे इंटरव्यू के वक्त पर, और न्यू फ्रेश एप्लीकेशन ही आपको फिलअप करनी होगी यदि ज़्यादा भरना चाहते हैं तो। आगे यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स वगैरह दी है कि आप जो वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह है तो उनके लिए क्या क्या चाहिए, तो ये सभी डिटेल्स आप अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों ये फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर ये फुल टाइम और सेल्फ फाइनेंस रिसर्च स्कॉलर के लिए है, जो कि OBC, SC, ST, PWD और EWS कैटेगरी के लिए बताया गया है। तो ये आप सभी के लिए देख सकते हैं फ़ीस कितनी रहने वाली है इसके अंदर। ये काफ़ी फ़ीस थोड़ी इसके अंदर ज़्यादा ही रहती है, और ये फ़ी स्ट्रक्चर बताया गया है रिसर्च स्कॉलर के लिए, प्रोफेशनल वालों के लिए, तो उनके लिए कितनी रहने वाली है तो वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों अनेजर ए के अंदर ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बताई गई है एलिजिबिलिटी। तो यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल का है तो वो भी अच्छे से एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकता है, जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहता है। नॉर्मली तो सेम ही है, बट थोड़े बहुत एक्सपीरियंस वगैरह वो रहते हैं, तो वो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके अंदर आवेदन कीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर भी इनका अलग से बताया गया है, पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर करके दी हुई है दोस्तों, और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से ही ये फॉर्म फिलअप करना है, उसकी लिंक भी दी हुई है वेबसाइट पर, जहाँ से आप आवेदन भी कर पाएंगे। ऑनलाइन SBI कोलैट के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।